दोस्तों जब से किया सेल्टॉस लॉन्च हुई है ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कौन सा वेरिएंट चुने कौन सा ना चुने, क्योंकि सभी वेरिएंट एक तरह से वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। लेकिन आज मैं दिखाने वाला हूं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जिसके अंदर कुछ चीजें आप बाहर से या कहें तो डीलर से पे करवा लेना, उसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है ना अपग्रेड हो जाएगी और दाम भी कम देना पड़ेगा। भाई आज मेरे पास सेकंड बेस वेरिएंट है, HTE ऑप्शनल के नाम से मिलता है और क्या कुछ ऑफर कर रही है किया इस नई किया सेल्टॉस के अंदर, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई जितनी प्रीमियम चाबियां किया की होती है ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई और ब्रांड चाबियों को इतना प्रीमियम बनाता होगा। देखो यहां पर देखें तो किया की जानी पहचानी की सेटअप देखने के लिए मिलेगा। यहां पर किया लिखा हुआ दिख जाएगा, फ्लिप की देखने के लिए मिल जाती है। और इस तरफ देखें तो 3 बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें आपको गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के और होल्ड करके आप बूट को खोल सकते हो। तो 3 बटन आपको ऑफर किए जाते हैं और 2 रिमोट की आपको एक जैसी मिल जाती हैं। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, भाई ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनेगा, क्योंकि भाई ये सेकंड बेस वेरिएंट है और इसमें कुछ चीजें आपको ऐसी मिल जाती है जिसमें आपको बाहर से कोई भी काम कराने की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ काम कराना है तो वो भी मैं बताता चलूंगा कहां कहां पे आपको वो काम कराना है। सबसे पहले किया सेल्टॉस का HTE ऑप्शनल वेरिएंट है, सामने 12,09,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 113 bhp की पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है ये। और इसके अंदर अब बात करते हैं फ्रंट से मिलता क्या क्या है। आ जाते हैं सबसे पहले फ्रंट में ही, और अगर यहां पर बात करें तो ये आपको DRL इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। ये और ये आपकी सेटअप रहने वाला है, या कहें तो ये यूनिट रहने वाली है DRL की। 3 LED सेटअप आपको हेडलाइट के अंदर दिखाई देंगे। इंडिकेटर आपको यहां पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ देखें तो किसी भी तरह की फॉगलाइट वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती हैं। और सामने जो ग्रिल है ना, ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुछ चीजें चेंज करवाना चाहो तो करवा सकते हो। अब जो ये ग्रिल है ना, आप अगर इस पूरे पोर्शन को निकलवा के, ये जो पोर्शन है यहां से डिटैच हो जाएगा, अगर आप इसे निकलवा के यहां पर आप पियानो का ट्रीटमेंट वाली ग्रिल लगवाना चाहो ना, टॉप एंड वाली, तो वो भी लगवा सकते हो। वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि इसका और उसका शेप और साइज एक ही रहने वाला है। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं। रेडिएटर ग्रिल आप चेकआउट कर लो, मैट फिनिश में है और जो स्किड प्लेट है वो किया की जानी पहचानी सिग्नेचर स्टाइल में आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पर थोड़ा सा सिल्वर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहां पर आपको किया का एल्यूमिनियम फिनिश वाला लोगो दिखाई देगा। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, यहां पर टायर साइज देख लेते हैं। भाई देखो इस वेरिएंट के अंदर आपको हाइपर स्टाइल स्टील रिम देखने के लिए मिलते हैं। MRF का लगा हुआ है यहां पर वंडरर सीरीज का। और अगर प्रोफाइल की बात करूं तो 205/65 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। व्हील कवर कंपनी की तरफ से आते हैं, एक बार मैं बजा के दिखा देता हूं। और देखो डिजाइन पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है, काफी खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और इवन चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक आपको ऑफर किए जाते हैं। व्हील आर्चेज इस तरीके से मैट फिनिश में आपको दिखाई देने वाले हैं। ORVM आप चेक कर लो, इस तरीके से बॉडी कलर में मिलते हैं। ये देख लेते हैं, ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे, हाँ जी, ये फोल्ड और अनफोल्ड नहीं होंगे गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे। हालांकि टर्न इंडिकेटर इसी पे मिल जाएगा। बॉडी कलर में आपको ऑफर किए जाते हैं। A पिलर और B पिलर ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है। इस वेरिएंट में आपको रूफ रेस भी ऑफर की जाती है पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में। और ऊपर की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 47 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। और पीछे भी व्हील आर्चेज काफी बड़े बड़े से आपको दिखाई देंगे। नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहां पर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। पीछे भी मतलब डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। ऑल व्हील डिस्क का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। इस वेरिएंट में एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहां से लेकर वहां तक आपको पीछे टेल लाइट जो है ना, वो कनेक्टेड ऑप्शन के साथ में ऑफर की जा रही है। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो बाकी गाड़ियों के अंदर जो शेप और साइज डिजाइन आता है ना, सेम वही डिजाइन पैटर्न फॉलो किया गया है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो इस वेरिएंट में देखो पीछे डिफॉगर तो नहीं मिलता है, और साथ ही बात करें तो रियर वाइपर भी नहीं मिलता है। डिफॉगर रियर वाइपर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। बड़ा सा रियर स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिलता है। और एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, ये जो सिल्वर की लाइनिंग देख रहे हो ना, यहां ऊपर की तरफ जो आ रही है, वही विंडो के ऊपर जो यहां से लेकर यहां तक आपस में पूरी गाड़ी को कनेक्ट कर रही है। अब देखो और क्या मिलता है पीछे, वो दिखाता हूं। सबसे पहले तो यहां पर आ जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। किया का एल्यूमिनियम फिनिश का लोगो मिल जाता है। सेल्टॉस के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो भाई 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में मिलते हैं। एक बार मैं पास जाके दिखा देता हूं। देखो यहां पर आते हैं तो एक पार्किंग सेंसर आपको यहां मिल रहा है, दूसरा आपको यहां पर मिल रहा है।
बाकी तीसरा यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर है। और एक चीज और, रिवर्स लैंप आपको यहाँ इस पोजीशन पे देखने के लिए मिलती है, एक यहाँ मिल जाती है और दूसरी आपको उस तरफ मिलती है। स्किड प्लेट आपको सिल्वर टोन में दिखाई देती है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का रहने वाला है। अब देखो, जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। और चेकआउट करो भाई, 447 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अच्छा स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। हाँ, अगर आप बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में, मतलब इस वेरिएंट की तरफ आते हो तो पीछे आपको 60-40 सीट स्प्लिट का ऑप्शन जरूर मिल जाता है। बाकी तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। यहाँ पर आपको बूट लाइट भी मिल जाती है। एक यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर मिलता है और दूसरा यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील भी रखा हुआ दिखाई देगा। इस तरीके का ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। टेलगेट का पार्सल ट्रे नहीं मिलती, अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो। टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है इस वेरिएंट में, वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूं। तो सबसे पहले तो फ्लश डोर हैंडल्स आपको पता ही होगा, अब नई सेल्टॉस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो कुछ कुछ पैटर्न या कहें तो कुछ कुछ चीजें जो है ना किया सायरोस से यहाँ पर शेयर की गई हैं। यहाँ पर अगर इस डिजाइन पैटर्न की बात करें या कलर टोन की बात करें तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा पहले से बदल चुका है। यहाँ पर इस वेरिएंट में देखें तो ब्लैक के साथ ग्रे का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल आपको गन मेटल कलर में मिलते हैं और ऐसे ही यहाँ पर ये ट्रीटमेंट भी गन मेटल कलर में ऑफर किया जाता है। और देखो, सेकंड बेस वेरिएंट से सभी चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन। और यहाँ पर अगर ORVM की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर ये मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर दिखाई देता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो भाई 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। हाँ, हेडरेस्ट का साइज थोड़ा सा चेंज हो चुका है या कहें तो थोड़ा सा डिजाइन ही चेंज कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये लेदर ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बेस वेरिएंट में फैब्रिक में रहते हैं और इसके अंदर ये चीज जो है ना वो आपको लेदर में देखने के लिए मिलती है। एक तरह से आप इसे लेदर और मतलब फैब्रिक का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो या हाइब्रिड सीट बोल सकते हो, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन देख रहे होगे, यहाँ पर ये फैब्रिक में मिलता है। बाकी यहाँ से जो है ना आपका लेदर ट्रिम शुरू हो जाता है। अब देखो, इसमें देखें तो ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहां से आपको जो है फ्यूल लिड ओपन करनी है और नीचे तीनों पेडल के साथ डेडिकेटेड डेड पेडल दिखाई देगा। बाकी यहां से आपको बोनेट ओपन करना है और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहां पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और एक कार्ड होल्डर भी आपको यहां पर विजिबल हो रहा होगा। एसी वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले मैं चाबी लगा लेता हूं। अब एक काम करते हैं, इग्निशन कर लेते हैं ऑन। और यहां पर देखो इस तरीके का एनिमेशन आपको विजिबल होने वाला है। भाई अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। यहां पर मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें ज्यादा दिखाई दें। यहां पर अगर बात करें तो इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो पूरा सेटअप है ना भाई किया सायरोस से लिया गया है। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहां से लेके यहां तक आपको स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। कनेक्टेड नहीं है, बीच में यहाँ पर पार्टीशन है, बट दूर से देखने से ऐसा लगता है यहां से लेके यहां तक आपको कनेक्टेड स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। हाँ, चीजों की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजें पहले से ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। अब देखो यहाँ पर टेकोमीटर दिखाई देगा, यहाँ स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ नीचे फ्यूल गेज दिखाई देता है, यहाँ टेम्परेचर गेज, बीच में MID मिल जाती है। और MID को टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। बट कंट्रोल चेंज हो चुके हैं, पहले इस राइट हैंड पे मिलते थे, अब आपको लेफ्ट हैंड पे मिलेंगे। यहां पर मैं इस बटन को जैसे ही प्रेस करता हूं तो सामने की तरफ जो चीजें हैं ना वो आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। और देखो सामने की तरफ अभी आपको TPMS भी दिखाई देगा, ये चीज आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इवन देखें तो क्रूज कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाता है। इधर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलेगा, बट रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन इस सेकंड बेस वेरिएंट में भी ऑफर किया जा रहा है। स्टीयरिंग व्हील देखें तो भाई नया एकदम कहें तो ये डुअल डी शेप स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। पूरा ये ग्रे ट्रिम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, बट जो टॉप एंड में है ना उससे थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। हाँ, बदलाव तो पुरानी से नई में आने पर मिल रहा है, लेकिन टॉप एंड और उसके नीचे कहें तो बेस या बेस से ऊपर वाले में थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिलता है। किया का लोगो थोड़ा सा साइड में आ चुका है अब इस नए वेरिएंट के अंदर। और यहां पर देखें तो सेल्टॉस की बैजिंग वगैरह दिखाई देती है। और इस तरीके से अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा 4 स्पोक है, एक यहां पर एक यहां पर और 2 चीजें इधर आ जाती हैं जुड़ी हुई। बाकी यहां पर देखें तो टिल्ट और टिल्ट के साथ में हाँ टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है भाई इस वेरिएंट में, ये चीजें ध्यान रखना। और आई थिंक मैं बता रहा हूं टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं मिलता है। यहां पर आ जाते हैं तो एक स्क्रीन आपको यहां मिलती है, ऑलमोस्ट 12 इंच के आसपास की स्क्रीन रहने वाली है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी आप चेक कर लो, इस तरीके से आपको दिखाई देने वाली है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सेटअप आपको यहां मिलता है। म्यूजिक सिस्टम मैं स्पीकर में बता चुका, यहां पर 4
4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है। भाई यहाँ पर अगर डिजाइन पैटर्न की बात करें तो ब्लैक कलर का कहीं भी यूज नहीं किया गया है पूरी गाड़ी के अंदर। यहाँ पर ग्रे और कहें तो गन मेटल कलर का ज्यादा यूज किया गया है। यहाँ पर आप चेक करिए बहुत सारे कंट्रोल्स दिखाई देंगे। सबसे पहले तो एसी के वेंट्स आप देख लो, इस तरीके से एक सीमलेस पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा यहां से लेकर वहां तक। ये चीज जो है ये कवर्ड आ जाती है। हेजार्ड बटन आपका यहां पर आ जाता है और अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे फिजिकल बटन आते हैं जिसकी वजह से गाड़ी को ड्राइव करने में बहुत ईजी हो जाता है। यहां पर देखें तो ये कंट्रोल जो है मीडिया से रिलेटेड रहने वाले हैं, ये सारे कंट्रोल एसी से रिलेटेड रहने वाले हैं। और इस वेरिएंट में मैनुअल एसी आपको देखने के लिए मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर नहीं किया जाता है। यहां नीचे की तरफ देखें तो 3 टाइप सी पोर्ट ऑफर किए जाते हैं, एक मीडिया कनेक्ट करने के लिए और 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। एक स्पेस मिल जाता है यहां पर, अगर चाहो तो कुछ चीजें सामान वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। यहां पर देखें तो यहां 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिखाई देने वाला है। यहीं पर आपको भाई ये देखें ना, गियर लीवर ये पहले से बदल चुका है और डिजाइन पैटर्न भी नया दिया गया है। ये बटन जो है ये कैमरा के लिए दिया गया है और साथ में की फॉब के लिए एक स्पेस है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। आर्मरेस्ट की बात करें तो भाई स्लाइडिंग का ऑप्शन तो नहीं मिलता है बट इस तरीके से मिल जाता है। इसमें स्पेस बहुत ज्यादा मिलेगा और साथ ही 12V का पोर्ट आपको इसके अंदर ही दिखाई देता है। ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेक कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इस तरीके का ग्लोब बॉक्स का साइज रहने वाला है। यह सेटअप आपका फ्रंट ड्राइवर कैबिन में रहता है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, सनसेट मिलेगा और उसके अंदर बड़ा सा वैनिटी मिरर मिल जाता है, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है, सनग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जाता है सेकंड बेस वेरिएंट में भी। बाकी यहां पर आपको ये लाइट्स जो है ये LED सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलती है जो काफी अच्छी लग रही है। यहां पर ये जो ट्रीटमेंट है ये पियानो ब्लैक में मिलता है, माइक का ऑप्शन यहां मिल जाता है और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहां पर मिलेगा। ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट के अंदर आपको प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। और अगर सेफ्टी की बात करूं तो आप देख सकते हो 6 एयरबैग की बैजिंग आपको यहां दिखाई दे रही है। तो 6 एयरबैग ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल एज अ सेफ्टी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर किया ने और क्या कुछ ऑफर किया है आपको वो दिखाता हूं। क्या वर्थ इट है या नहीं ये वेरिएंट? देखो अब तक तो वर्थ इट है क्योंकि इसके अंदर अब तक सभी चीजें आपको ऑफर कर दी गई हैं। हाँ, अगर यहां पर देखें तो जो ट्रिम आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे ऑलमोस्ट वही आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसके साइज को देख के आप समझ सकते हो भाई सायरोस के अंदर ये साइज का आया था भाई, तो यहाँ पर पार्ट शेयरिंग डेफिनेटली सायरोस से की गई है। बाकी डोर हैंडल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, बॉटल होल्डर मिल जाएगा और एक स्पीकर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हाँ, इसके अगर वेट की बात करें डोर में तो भाई आप थ्रेड सुन के इसकी समझ सकते हो। आप दोबारा से एक बार देख लो। हाँ भाई, अच्छी साउंड सुनने को मिलती है भाई डोर को बंद करने पे और खोलने पे। और अंदर की तरफ देखें, यहां पर देखें तो तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। 60-40 का ऑप्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे और 3 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप मिलता है। अब पीछे वाली या कहें तो ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो वहां पर मैं बैठ के दिखा देता हूं कितना लेग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर पैर मेरे आसानी से चल पा रहे हैं जो बहुत ही अच्छी बात है। और देखें तो 3-3, 4-4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। हाँ, ड्राइविंग सीट के पीछे और को ड्राइवर सीट के पीछे आपको पॉकेट्स मिल जाती है बिकॉज ऑफ क्योंकि यहां पर चार्जिंग पोर्ट जो है ना सीट के अंदर इनबिल्ट किया गया है। ऐसे ही यहां पर देखें और ऐसे ही यहां पर देखें तो 2 टाइप सी पोर्ट यहां मिल जाते हैं। चार्जिंग पे लगा के आप इस पॉकेट के अंदर अपना फोन रख सकते हो और अगर यूज करना है तो आप इजीली यूज भी कर सकते हो। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी हेडरेस्ट वगैरह जो है डेफिनेटली यहाँ पहले से अलग है, डिजाइन पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और वहीं पर बात करें हेडरूम की तो हेडरूम देख लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ में, आप चेक कर सकते हो। और ऐसे ही अगर इस तरफ देखें तो यहां भी आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जा रहा है बट इस तरफ आपको कोट हुक नहीं मिलता है। बीच में आपको एक लाइट मिल जाती है LED वाली और पीछे वाले पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए यहाँ रियर में आपको AC वेंट मिल जाते हैं और कुछ फोन वोन रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो चार्जिंग पे लगा के। अगर आप इन पॉकेट्स में नहीं रखना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ रख सकते हो। तो ये भाई पीछे का सेटअप देखने के लिए मिलता है और पीछे से देखें डैशबोर्ड तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। तो भाई ये थी सेकंड रो और मुझे लगता है कि सेकंड रो पे अच्छा कंफर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 लोग बहुत इजीली बैठ सकते हैं। और यहाँ पर हम्प की बात करूं, हाँ थोड़ा सा हम्प तो आपको दिखाई देगा, आप मेरे पैर या शूज के हिसाब से समझ भी सकते हो, तो थोड़ा सा हम्प तो आपको मिलेगा। और इस सीट की बात करें मतलब पीछे वाली सीट की, तो इसे और रिक्लाइन किया जा सकता है या नहीं तो वो मैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, हाँ आप एक स्टेप और इसे रिक्लाइन कर सकते हो।
ये स्पेस है, यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर ये चीज आपको दिखाई देगी, इससे आपको पता चलेगा हम इसे कितना और रिक्लाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भाई आगे बाहर की तरफ और इसका बोनेट ओपन करके दिखा देता हूं इंजन का प्लेसमेंट। देखो भाई टॉप एंड की जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसमें बोनेट के नीचे आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिले थे। क्या इस वेरिएंट में मिलते हैं हाइड्रोलिक स्टड या नहीं, वो मैं आपको चेक करा देता हूं एक बारी। तो आ जाते हैं बाहर और बोनेट कर लेते हैं ओपन। हाँ जी, अब देखो यहां पर अगर देखें तो इस वेरिएंट के अंदर भी आपको हाइड्रोलिक स्टड्स ऑफर किए जा रहे हैं। भाई बोनेट को उठाना बहुत इजी हो जाता है इन स्टड्स की वजह से। हाँ, हालांकि ये है कि आगे चल के जब ये खराब होते हैं तो ये आपको डेफिनेटली चेंज भी करवाने पड़ते हैं। बाकी बोनेट के नीचे आपको इंसुलेशन दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर इंजन की अगर बात करें तो इसमें इसके अंदर वही इंजन है जो पहले सेल्टोस के अंदर आपको ऑफर किया जा रहा था। 1.5 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है, अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। यहाँ पर बात करें तो ये ब्रेक ऑयल और यहाँ पर ये वॉशर के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये कूलेंट के लिए दिखाई देने वाला है। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास किया सेल्टोस, या कहें तो ऑल न्यू 2026 किया सेल्टोस। भाई देखो अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए ना तो मुझे लगता है कि अब ये क्रेटा को भी मात देगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और सबसे बड़ी चीज तो इसका अग्रेसिव लुक। अगर आगे की ग्रिल की बात करें ना तो डेफिनेटली यहाँ पर किया ने कुछ नया प्रैक्टिकल किया है और कुछ हटके चीज निकाली है। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। अब देखो ग्रिल में जो चीज मैंने बोली थी ना, शेप और साइज वही है। अगर आप आगे का ये जो ट्रिम है ना, इसे अगर पूरा चेंज कराना चाहो हेडलाइट से लेकर ग्रिल से लेकर, तो डेफिनेटली आप यहां टॉप एंड वाला भी लगवा सकते हो। और अगर आपने वो चीज लगवा दी ना, इसमें ऑलमोस्ट आपका कम से कम 30-40 हजार रुपए का खर्चा तो आएगा, लेकिन अगर आपने वो लगा दिया तो ये गाड़ी जो है ना बाहर से भी ऐसा लगेगा कि टॉप एंड वेरिएंट ही है। आप टॉप एंड का फील ले सकते हो भाई सेकंड बेस वेरिएंट में भी। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया डिटेल में, हर चीज को हाथ रख के समझा दिया। अब देखो यहां पर अगर मैं वारंटी की बात करूं इस वेरिएंट पे, तो ऑलमोस्ट आपको 3 साल की और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी यहां आपको ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो मैं बताना भूल गया हूं तो उसके लिए भाई डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।